को बसाने का श्रेय महर्षि कश्यप को जाता है और उन्होंने ही इस पर सबसे पहले राज किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम कश्यपपुरा हुआ, जो अब कश्मीर बन चुका है। लेकिन मुगलों ने अपनी ओर से भी इसे धरती का स्वर्ग बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह खूबसूरत गार्डन बनवाए जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में शामिल है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को इसमें बहुमत मिल गया है। जल्द ही यहाँ नई सरकार कामकाज संभालेगी। आइए जान लेते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, इसका नाम कैसे पड़ा और मुगलों ने कश्मीर में क्या क्या बनवाया। क्या सच में कश्मीर अफगानिस्तान से अलग करके बनवाया गया था? कश्मीर का इतिहास काफी प्राचीन है। इसके इतिहास का पता श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर स्थित बुर्ज़होम पुरातात्विक स्थल पर खुदाई से चलता है। इसमें कश्मीर का 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का सांस्कृतिक इतिहास मिलता है। कश्मीर को बसाने का श्रेय महर्षि कश्यप को जाता है और उन्होंने ही इस पर सबसे पहले राज किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम कश्यपपुरा हुआ, जो अब कश्मीर बन चुका है। कश्मीर में अलग अलग दौर से अलग अलग राजवंशों का शासन रहा। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक तो 6ठी शताब्दी में उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के शासन का भी हिस्सा रहा। इन्हीं राजवंशों में से कई का शासन अफगानिस्तान तक फैला। इसी से शायद भ्रम होता है कि कश्मीर को अफगानिस्तान से काटकर बनाया गया। वास्तव में इसका जिक्र महाभारत काल तक में मिलता है। आधुनिक काल में भी अफगानिस्तान से काटकर बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये और बात है कि अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी ने कश्मीर पर जीत हासिल की थी और साल 1751 में 1819 के बीच कश्मीर अफगानों का उपनिवेश था। कश्मीर के इतिहास में इससे सबसे बुरा दौर बताया जाता है। ये साल 1585 की बात है। मुगल शासक अकबर की सेना ने कश्मीर के तत्कालीन शासक को हराकर एक संधि की। इसके आधार पर मुगल शासन के नाम पर पहले का शासन चलता रहा। हालांकि साल भर बाद ही संधि टूट गई और कश्मीर में मुगल शासन शुरू हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि अपने शासनकाल में अकबर ने 3 बार कश्मीर का दौरा किया। हर दौरे पर कश्मीर के प्रति उसकी मोहब्बत बढ़ जाती थी। इसके बाद तो कश्मीर मुगल शासकों के लिए ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट बन गया था। अकबर के अलावा जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब अक्सर कश्मीर जाकर रहते थे। कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताने वाले जहांगीर ने गर्मियों के 14 सीजन कश्मीर में ही बिताए थे। मुगलों ने अपनी ओर से भी इसे धरती का स्वर्ग बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जगह जगह खूबसूरत गार्डन बनवाए जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भी शामिल है। कश्मीर को संवारने का सबसे ज्यादा श्रेय जहांगीर को जाता है, जिसका कश्मीर के प्रति प्यार जग जाहिर है। फिर शाहजहां भी उसी के रास्ते पर चलता दिखा। उस दौर में पहाड़ों के बीच गार्डन बनवाकर उनके लिए पानी की व्यवस्था करना सबसे कठिन था, पर उन्हीं पहाड़ियों के नीचे खूबसूरती से स्थान का चयन कर ये गार्डन और बाग लगवाए गए। इसमें परंपरा का बेहद ख्याल रखा गया। कश्मीर में लगभग सभी मुगल गार्डन एक ही पैटर्न पर बने हैं। इसमें एक सेंट्रल वाटर चैनल जो प्राकृतिक स्रोत से जुड़ा है। केवल वेरीनाग गार्डन इसका अपवाद है। मुगलों के बनवाए निशात बाग की खूबसूरती आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहती है। जहांगीर के शासनकाल में 7वीं सदी में इसकी नींव मिर्जा अबुल हसन ने रखी है। पूरे हिंदुस्तान में मुगलों द्वारा विकसित किए गए गार्डन में ये सबसे विशिष्ट है। ये डल झील के पूर्वी किनारे पर करीब 116.70 एकड़ जमीन पर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मुगलों के पारंपरिक चौहार बाग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो 3:2 के अनुपात में विकसित किए जाते हैं, जो चौहार बाग के 6 वर्गों के बराबर है। जहांगीर ने ही 1619 में अपनी बेगम नूरजहां को खुश करने के लिए शालीमार बाग विकसित करवाया, जो पुराने शालीमार नाम स्थान पर है। जहांगीर ने इसे फराबख्श नाम दिया था, जिसने 1630 में शाहजहां के आदेश पर कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर जफर खान ने इसका विस्तार कराया। उसने इसका नाम फैज बख्श रखा। अनंतनाग के पास स्थित अचबल बाग का अस्तित्व मुगलों के आगमन से पहले से ही था। 15वीं सदी में कश्मीर के सुल्तान ने इसका नवीनीकरण भी कराया था। हालांकि वर्तमान गार्डन की नींव 1620 में नूरजहां ने रखी थी और उसके नाम पर इसका नाम बेगम बाग रखा गया। बाद में जहांगीर की याद में इसे साहिबाबाद नाम से भी जाना गया। परी महल या पीर महल गार्डन को पैलेस ऑफ फेरीज के रूप में माना जाता है। चश्मा शाही के पास श्रीनगर शहर में केंद्रित से पश्चिम से स्थित इस
गार्डन को पहाड़ की ढलान पर शाहजहां के बड़े बेटे दाराशिकोह ने लगभग 1650 ईस्वी में बनवाया। मुगल काल के सभी गार्डन में सबसे अलग वेरीनाग जो 8 कोनों वाला पवेलियन गार्डन है। जहांगीर के शासनकाल में इसे मुगल इंजीनियर मिर्जा हैदर ने साल 1619 से 20 में बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में साल 1626 से 27 में इसको लेकर विस्तार दिया गया, तब इसका नाम बदलकर शाहाबाद कर दिया गया। कश्मीर आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध, यहाँ तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। मुगलों के बनवाए गार्डन, झेलम का किनारा हो या डल झील, हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यहाँ के हाउस बोट का एक अलग ही चार्म है। यहाँ के गणपतियार और खीर भवानी मंदिर का जिक्र महाभारत काल में भी मिलता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है ही। आदि शंकराचार्य की ध्यान स्थली पर 200 ईसा पूर्व बना शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर शहर के बीचों बीच तख्त सुलेमान पहाड़ी की चोटी पर है। हालांकि शिव को समर्पित इस मंदिर की वर्तमान संरचना का काल 9वीं शताब्दी ईस्वी बताया जाता है। कश्मीर की प्रसिद्धि की चर्चा हो और तो केसर को दुनिया भला कैसे भूला जा सकता है। ईरान के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा केसर कश्मीर ही देता है। कश्मीर की ही देन है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश बन चुका है। कश्मीरी सेब और अखरोट देश ही नहीं पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।